जय हिंद। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज आपका भाई आपको अर्थसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ाएगा। मैंने ये कोशिका विभाजन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने समसूत्री विभाजन और अर्थसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ाया है। इस वीडियो में अर्थसूत्री विभाजन से संबंधित जितने भी थ्योरिकल और एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थसूत्री विभाजन। अर्थसूत्री विभाजन इंग्लिश में बोले तो मायोसिस, इंग्लिश में बोलेंगे मायोसिस, हिंदी में बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अब इससे कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित होकर चार नई कोशिका बनाती है। पहला पॉइंट ये हुआ कि अर्धसूत्री कोशिका में क्या होता है कि चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है? अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, हर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2n से n हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो नई कोशिका बनेंगी उनमें क्या होगा, उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। ठीक, जो पुत्री कोशिकाएं होंगी वो मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होंगे उनसे आधे गुणसूत्र किसमें होंगे, जो पुत्री कोशिकाएं होंगी, जो बनने वाली कोशिकाएं होंगी। ठीक है, यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका का मतलब होता है वे कोशिका जो जनन कराने में सहायक होती है। जैसे जो हमारा स्पर्म होता है उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु की कोशिका और मादा का जो अंडा होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हम जनन कोशिकाएं। तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो शुक्राणु की कोशिका में होगा या फिर मादा का जो अंडा अंडा है उसकी कोशिका में होगा, और कहीं नहीं होता है। जनन कोशिका का मतलब आप समझ गए, यह केवल जनन कोशिका में होता है। ठीक है, इससे बच्चों में माता पिता के गुणों का मिश्रण होता है। जनरल सी बात है कि जब इसमें बच्चों के माता पिता के गुणों का मिश्रण होता है। जनन कोशिका है, अजनन कोशिका में क्या होगा कि आधे गुण इससे आएंगे और आधे गुण इससे आएंगे, तो माता पिता के दोनों के गुण होंगे। ठीक है, गुणसूत्र आधे न हो तो अगली पीढ़ी में दो गुने हो जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जो शुक्राणु होते हैं और जो मादा का अंडा होता है उसमें गुणसूत्र आधे आधे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि 23 इसमें से आएंगे और 23 इसमें से आएंगे, जब मिलकर 46 होंगे। ऐसा नहीं है कि जो जो शुक्राणु आ रहा है उसके अंदर पूरे 46 गुणसूत्र हो, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो अंडा है, मादा का अंडा है, स्त्री का अंडा है, उसमें 46 गुणसूत्र हो। अगर दोनों मिल गए तो ये तो 98 हो जाएंगे। 98 हो कितने हो गए? 45, 92। ऐसा नहीं होता है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 92 हो जाएंगे, लेकिन 23 इधर से आएंगे, 23 इधर से आएंगे, तब 46 बनेंगे, तब बोलेंगे हमें 23 जोड़ी। बात समझ में आ गई? देखो देखिए, प्रजनन के लिए आवश्यक है। ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये प्रजनन के लिए आवश्यक है। अब जिस तरीके से समसूत्री विभाजन कई सारी अवस्थाओं में बटा हुआ था, अब ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ये भी कई सारी अवस्थाओं में बटा होता है। मैंने चित्र बनाया है, इसे में आप इससे घबराइए मत, इसे एक एक करके समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डैप्लोटीन, डाइग्नेसिस और मेटाफेज 1, ये चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 जो अवस्थाएं हैं ये इंट्राफेज अवस्था होती है। पहली अवस्था इसकी इंट्राफेज अवस्था के अंतर्गत ये उप अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डैप्लोटीन और डायग्नोसिस। लैप्टीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डायग्नोसिस, ये क्या होती हैं? ये 5 उप अवस्थाएं होती हैं। अब इसमें होता क्या, देखिए जो लैप्टोटीन है इसमें गुणसूत्र पतले होते हैं, ये धागे नुमा आपको दिखाई दे रहे हैं गुणसूत्र, ये पतले पतले गुणसूत्र होंगे इसमें। उसके बाद आती है, इससे आगे चलेंगे तो दूसरी अवस्था होगी जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है कि समजात गुणसूत्र जोड़ी बनाते हैं, ये इस तरीके से पेयर बना लेंगे, जोड़ी बना लेंगे। ठीक, उसके बाद आता है पैक्टिन अवस्था। इसमें क्या आता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है ये आपस में दो दो करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, पहली अवस्था में पतले पतले धागों के रूप में होंगे, उसके बाद समजात गुणसूत्र जो होते हैं जोड़ी बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें, लैप्टीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, लैप्टीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, लैप्टीन, जाइगोटीन, पैक्टीन। ठीक है, अब उसके बाद आता है देखो डैप्लोटीन। इस डैप्लोटीन में क्या होता है, जोड़ी अलग अलग होने लगती है। तो ये जो जोड़ी है ना ये दूर दूर होने लगेंगे इससे, और ये वाला जो भाग है ये केंद्रक है, ये पूरी कोशिका है। समझ में आ रहा होगा इतना? तो ये तो न्यूक्लियस में लिख दिया है, और ये क्रोमोसोम्स, ये जो है धागेनुमा, ये गुणसूत्र है। उसके बाद अगली अवस्था आती है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है कि स्पिंडल तंतु बनने लगते हैं। स्पिंडल तंतु का मतलब होता है ये तारनुमा, ऊपर की ओर खींचने वाले। फिर उससे जो अगली अवस्था आती है वो आती है मेटाफेज। कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्या होंगे, ये गुणसूत्र हैं, ये तंतु के द्वारा जुड़ेंगे और ये आपस में ऊपर की ओर खींचने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये मेटाफेज 1 हो गए तो क्या है, गुणसूत्र
गुणसूत्र जोड़े मध्य रेखा पर आ जाते हैं। ये वाले जो इधर उधर बिखरे हुए थे गुणसूत्र, ये बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे बीच में आके क्या होंगे, ये ऊपर की ओर खींचने लगेंगे, एक खिंचाव उत्पन्न होगा। ये तंतु टाइप के जो हैं, तार टाइप के खींचने लगेंगे आपस, मतलब ये इधर की खींच रहे, ये इधर की ओर खींचेगा और ये इधर की ओर खींचेगा, इस तरीके से। अगला है एनाफेज। समझात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो देखिए एनाफेज 1, ये अभी 1 का मामला चल रहा है। देखो मेटाफेज 1, एनाफेज 1। इसमें क्या है कि गुणसूत्र खींचने लगते हैं और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। उसके बाद आता है टेलीफेज। टेलीफेज में क्या होता है, देखिए कहाँ गया टेलीफेज, 2 सेल बनती हैं, एक सेल ये बन गई और एक ये बन गई। बात समझ में आई, क्योंकि ये ऊपर जाकर अपना केंद्र को बना लिया इसने और इन वाले गुणसूत्रों ने नीचे जाकर अपना केंद्र को बना लिया। ठीक है, ये 2 नई कोशिकाएं बन गई। अब ये हाँ टेलीफेज, उसके बाद ये 2 नई संतति बन गई, 2 डॉटर सेल। ठीक, अब 2 डॉटर सेल में क्या होता है, ये प्रोफेज 1 सेकंड आता है, प्रोफेज सेकंड। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पहला वाला प्रोसेस हुआ था उसी तरीके से क्या है, ये टूटने लगेगा। फिर से ये जो तंतु हैं, यहाँ पे देखो गुणसूत्र फिर मध्य रेखा में लगने लगते हैं। ये जो मेटाफेज है इसमें फिर से बीच में लग जाएंगे, फिर एनाफेज आएगा, फिर से खिंचाव उत्पन्न होगा, ये वाला सिस्टम हो जाएगा दोबारा से, और उसके बाद 2 नई और कोशिकाएं बन जाएंगी। तो देखो 2 नई कोशिका इस वाले सिस्टम से बनी है और 2 बनी है ये, तो ये कितनी हो जाएंगी, 4 नई कोशिकाएं हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। दोबारा से देखते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डैप्लोटीन, डायग्नोसिस, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलीफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलीफेज सेकंड।